मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। ये हर साल ऐसा कोई ईयर नहीं जाता मित्रों जिस साल ये लिगैंड से संबंधित प्रश्न न पूछा गया हो। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में मित्रों किस टाइप के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। एक दंतुर लिगैंड क्या है, यहाँ पर देखिए, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा होता है द्विदंतुर लिगैंड है क्या। तो आज की इस वीडियो में मित्रों हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। एक दंतुर लिगैंड और द्विदंतुर लिगैंड क्या है, किसे कहा जाता है। यहाँ पर अगर बात करें एक दंतुर लिगैंड के बारे में, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिगैंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु, यानी कि उसमें केवल एक ही, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ही लिगैंड दाता परमाणु का कार्य करता है। एक ही लेटम, इसे आप लेटम भी कह सकते हो, केंद्रित धातु परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम लोग एक दंतुर लिगैंड कहते हैं। जरा आप ध्यान दीजिएगा, एक दंतुर लिगैंड है क्या मित्रों। जो एक दंतुर लिगैंड होते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें केवल एक ही दाता परमाणु होते हैं। कितने? एक दाता परमाणु, ओनली फॉर वन दाता परमाणु होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन और अमोनिया H2O, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नाइट्रोसिलियम आयन, राइट। तो ये सब ऐसे होते हैं जो एक दंतुर लिगैंड होते हैं। एक दंतुर लिगैंड का मतलब यह होता है मित्रों, जैसे अगर आपको हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको समझा सके, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, K4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर FeCN6, राइट। ये जो मित्रों आप देख पा रहे हैं K4 FeCN6, क्या आप जानते हैं क्या है? ये उप सहसंयोजक यौगिक है। इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। आपके मन में यह विचार भी आ रहा होगा कि आखिर में ये उप सहसंयोजक यौगिक है कैसे, राइट। एक चीज मित्रों आपको ध्यान देना है, जिसमें कोई ऐसा कंपाउंड आपको दिखे जिसे जल में घोलने पर इस प्रकार से दो भाग में टूट जाते हैं, 4K प्लस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए FeCN6, राइट। इस प्रकार से मित्रों अगर कोई आपको आयन दिखे, यानी कि इसे जब आप जल में घोलेंगे तो एक तो साधारण आयन मिलेगा और दूसरा संकर आयन मिलेगा। अगर ऐसा कोई मित्रों जल में घोलने पर आयन आपको दिखे, तो आपको सीधा ये समझ जाना है कि जरूर ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसे हम लोग संकर यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आप पोटेशियम देख पा रहे हैं ये साधारण आयन है। यहाँ पे ये जो आप आयरन देख पा रहे हैं ये केंद्रीय धातु है, और इस केंद्रीय धातु से मित्रों 6 लिगैंड यानी 6 लिगैंड जुड़े होते हैं। अब जरा आप ध्यान दीजिए कैसे, देखिए कुछ इस टाइप से, यहाँ पर देखिए Fe है, राइट, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये Cn है, ये देखिए, ये क्या है मित्रों? Cn है, राइट। तो ये जो मित्रों आप साइनाइड आयन देख पा रहे हैं ये एक दंतुर लिगैंड है। कैसे लिगैंड है? एक दंतुर लिगैंड, क्योंकि एक लिगैंड केंद्रीय धातु से एक ही पॉइंट पर जुड़ा होगा, राइट। तो ये आप देख पा रहे हैं ये कैसे लिगैंड है मित्रों? एक दंतुर लिगैंड, ठीक। तो आपके यदि बोर्ड एग्जाम में आता है कि भैया एक दंतुर लिगैंड क्या है, तो आप सीधा लिखेंगे ऐसे लिगैंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होते हैं, उसे हम लोग एक दंतुर लिगैंड कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, द्विदंतुक लिगैंड क्या है, किसे कहा जाता है? द्विदंतुक लिगैंड या द्विदंतुक लिगैंड किसे कहा जाता है? ऐसा लिगैंड जो केंद्रीय धातु में दो परमाणु होते हैं, यानी केंद्रीय धातु में दो दाता परमाणु होते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ऐसा लिगैंड जिसमें केंद्रीय धातु में दो दाता परमाणु होते हैं उसे द्विदंतुर लिगैंड कहा जाता है। अब जैसे आप सोच रहे हो भैया द्विदंतुर लिगैंड कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए मित्रों, एथिलीन डाइएमीन, राइट। एथिलीन डाइएमीन यहाँ पे द्विदंतुर लिगैंड है। एक यहाँ पर है NH2 ये लिगैंड दे सकता है, दूसरा इस साइड में आप कर दीजिए स्टार, दोनों साइड में दाता परमाणु हैं, राइट। तो ये द्विदंतुक लिगैंड है, क्योंकि मित्रों जब भी एक केंद्रीय धातु से जुड़ेंगे ना, ये दो भाग पर जुड़ेंगे, एक यहाँ से
एक है कि इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु को प्रदान करेगा, एक यहाँ से प्रदान करेगा। और दूसरा आपको ये समझना चाहिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए CH2 NH2, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मित्रों ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और यहाँ पर भी। भाई यहाँ पर देखिए इस NH2 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा COO- के पास। तो ये सेंट्रल मेटल एटम्स केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होंगे। इसके बाद मित्रों आ जाता है ऑक्जिलेटो। क्या आप जानते हैं C2O4 जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए C2O4 ये ऑक्जिलेटो है। अक्सर आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो वहां पर मित्रों आपके सामने ऑक्जिलेटो कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे भैया ये ऑक्जिलेटो क्या है, किस चिड़िया का नाम है, तो आपको हम बताते चले मित्रों, ये जो ऑक्जिलेटो होता है ये भी द्विदंतुक लिगैंड होता है, राइट। अब यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है एक दंतुल लिगैंड क्या है, द्विदंतुल लिगैंड क्या है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।